हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। ये है मोगरा प्लांट और गर्मियों में मोगरा में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप कौन कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जिसके डालने के बाद आपके प्लांट में भी भर भर के फ्लावरिंग होगी। मैं जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ और मैं कुछ ऐसे काम भी करती हूँ पौधों के ऊपर जिसके करने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो। इसी टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मोगरा का प्लांट एक आउटडोर प्लांट है। इसमें जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। ये एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा खुशबू वाले फूल इसमें निकलते हैं और बहुत लंबे वक्त तक इसकी खुशबू जो है बरकरार रहती है। मोगरा की वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं और इसको अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो इसके लिए सबसे पहला काम आप करें फ्रेंड्स कि जिस भी गमले में आपने इसको लगा रखा है, फरवरी के महीने में वैसे तो ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो अभी भी कुछ वक्त बच गया है। आप थोड़ा देर से ही फ्लावरिंग आपको मिलेगी, लेकिन अभी भी फ्लावरिंग मिल सकती है। तो अपने प्लांट की हल्की प्रूनिंग करना शुरू कर दें, प्रूनिंग कर दें। लेकिन प्लांट को ध्यान रखें बहुत ज़्यादा छोटा ना करें, नहीं तो प्लांट को ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाएगा और फ्लावरिंग बहुत लेट से आएगी। तो इसलिए हल्की प्रूनिंग करें। गमले की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करें। पहले सबसे पहली बात की गुड़ाई अच्छे से करें और हल्के हाथों से करें चारों तरफ, नहीं तो इसकी जड़ें कटने की जो चांसेस होते हैं जड़ों को कटने के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर जड़ें कट जाएंगी आपके पौधे की तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए हल्के हाथों से गुड़ाई करें। और इसमें जो फर्टिलाइज़र डालना है, जिसके डालने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, वो है फ्रेंड्स सबसे पहला इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र डालती हूँ वो है इसमें सरसों की खली। सरसों की खली बहुत सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन और किसी प्लांट नर्सरी के पास, प्लांट नर्सरी वाले भैया के पास भी आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही न्यूट्रिशियस फर्टिलाइज़र होता है। आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में डाल सकते हैं सरसों की खली को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। लेकिन आप सक्यूलेंट प्लांट्स में मस्टर्ड केक का, जिसको सरसों की खली भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपके सक्यूलेंट्स प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। अडेनियम्स वगैरह में ना करें। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कनेर वगैरह के और मोगरा के, किसी भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आप उसमें डाल सकते हैं। तो करना ये है फ्रेंड्स कि महीने में आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद एक बड़ा चम्मच, अगर 10 इंच या उससे बड़ा गमला है तो एक बड़ा चम्मच सरसों की खली का पाउडर ले सकते हैं आप और इसकी मिट्टी में चारों तरफ से मिला दें। साथ में आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप मिला दें और फिर पानी अच्छे से डाल दें। इसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक ही साथ आप सारे फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप इसमें केले के छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके को सुखाकर और इसकी मिट्टी में आप दबा सकते हैं। सरसों खली के सरसों खली का जो पाउडर होता है वो केले के छिलकों को सुखाकर जो निकलता है उसका पाउडर चाहे तो बना लें, या फिर उसके छिलकों को डायरेक्टली सुखाकर आप उसमें मिट्टी में दबा दें। इसके साथ जो आप डाल सकते हैं फर्टिलाइज़र जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो है फ्रेंड्स इसमें डीएपी के कुछ, अगर बड़े गमले में लगा है तो 25-30 दाने आप डाल दें, 50 दाने डाल दें। 10 इंच से बड़ा गमला है तो उसमें मिट्टी की गुड़ाई करें और इन सबको चाहे तो आप इन सबको भी, चाहे तो गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, कोई भी आप खाद इस्तेमाल करते हैं, वो सबको मिला दें एक साथ। और सबको मिलाने के बाद महीने में आप सिर्फ एक बार ये काम करें और फिर इसकी मिट्टी में पानी डाल दें अच्छे से और प्लांट को कम्प्लीटली धूप में रख दें। फिर आप देखेंगे फ्रेंड्स इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, आप लोग खुश हो जाएंगे देख के। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग जब होना शुरू हो जाए और फूल आके जब झड़ जाए, जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से फ्लावरिंग हो रही थी तो यहाँ से फ्लावरिंग जब हो जाएगी तो इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से नए शूट्स दोबारा से निकलेंगे और फिर उसमें नए फ्लावरिंग फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो प्लांट है नए नए शूट्स निकालता जाएगा और फ्लावरिंग उसमें नए नए बर्ड्स बनते जाएंगे। इसके अलावा जो आप काम करें प्लांट के ऊपर, इसमें आप केले के छिलके को, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, सुखा के डालें तो उसका पील भी बना सकते हैं आप। केले के छिलके को पील कैसे बनाना है,
बनाना पील, वो आपको करना है क्या है कि फ्रेंड्स 1 से 1.5 लीटर पानी में किसी बंद कंटेनर में आप केले के छिलकों को काट कर पानी के साथ मिला के ओवरनाइट रख सकते हैं, या 2 दिन भी आप उसको बंद करके रखें। और फिर तीसरे दिन उस पानी को निकाल कर आप छान कर उस पानी को और गमले की मिट्टी में डालें। महीने में 2-3 बार आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और फ्लावरिंग अगर नहीं आ रही है तो ऐसा करने से आपके प्लांट में ज़रूर आपके प्लांट में फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं। सरसों की खली सिर्फ 1 बार महीने में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सरसों खली का इस्तेमाल आप एक तरीके से और कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सरसों की खली को आप जैसे अगर आपको 8-10 प्लांट में डालने हैं सरसों की खली को, तो कम से कम वो टुकड़ों में भी मिलता है, तो टुकड़े उसके 5-6 टुकड़े आप ले लें, 7 टुकड़े ले लें और उसको आधा लीटर पानी में या 1 लीटर पानी में बंद कंटेनर में बंद करके कुछ 5-6 दिन तक कम से कम रख दें। लेकिन उसमें स्मेल बहुत आता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। उसको बंद करके आप रख देते हैं, बहुत दिनों तक बंद रहने की वजह से वो बहुत गंदा स्मेल करता है, सड़ा हुआ जैसा लगता है, मान लो कुछ कोई चीज़ ऐसी सड़ी हुई है, कोई जानवर मर गया हो, इतनी ऐसी बदबू आती है। लेकिन फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी उससे, तो आप उसको निकालें। 1 गिलास पानी उसका लेते हैं तो उसमें 1 गिलास पानी ऊपर से और लें, और उस पानी को आप महीने में 1 बार मिट्टी में गुड़ाई जब आप करते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं मंथ में 1 बार, तो वो फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करें। और यकीन माने फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, भर भर की फ्लावरिंग होगी, क्योंकि सरसों की खली जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। प्लांट की अगर पत्तियां नहीं आ रही है तो पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी, फ्लावरिंग तो खैर आएंगे ही आएंगे, प्लांट घना हो जाएगा, आपका बुशी हो जाएगा। प्लांट की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओवरऑल प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, हर तरह से प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी फर्टिलाइज़र प्लांट में डालें तो उसमें पानी उसके बाद ज़रूर डाल दें। कम से कम 2-3 ग्लास पानी भर भर के आप प्लेन वाटर उसमें डालें प्लांट में फर्टिलाइज़र डालने के बाद, और प्लांट को कम्प्लीटली धूप में रखें। कभी कभी धूप ना मिलने की वजह से भी प्लांट की फ्लावरिंग नहीं आती है या बहुत कम फूल आते हैं, तो धूप अगर मिलेगा इसको अच्छी मात्रा में तो इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा भर भर के आते रहेंगे। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो कर सकते हैं कि इसमें आप सब्ज़ी वगैरह धोते हैं, दाल राइस जो किचन में आप बनाने के पहले साफ़ करते हैं, उसका पानी निकाल के इसके पत्तों में, इसकी जड़ों में डाल सकते हैं, तो इससे जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप पोटाश भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है आपको। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फर्टिलाइज़र आप सेम टाइम में डालें तभी फ्लावरिंग होगी। आप सिर्फ मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली इस्तेमाल करके देख लें फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट पे फूल नहीं आता है फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ फ्रेंड्स कि मस्टर्ड केक आप डालें, और अगर आपका प्लांट अच्छी सॉइल मिक्स में लगा है, रूट बाउंड नहीं है और किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बीमार नहीं है, तो आप गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि फूल भर भर के आएंगे आपके प्लांट में और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती रहेगी आपके प्लांट में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि आप मस्टर्ड केक जब डालें तो सिर्फ महीने में 1 बार डालें। बनाना पील वगैरह जो आप इस्तेमाल करेंगे वो महीने में 2-3 बार 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता प्लांट के ऊपर और फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती रहती है। तो ये कुछ काम है आपको आपके प्लांट पे करने हैं जिससे फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती रहेगी। इस प्लांट को आप जितनी चाहे मर्ज़ी उतने सारे तैयार कर सकते हैं एक पौधे से। कटिंग से ग्रो हो जाता है बहुत आसानी से। कटिंग लगा लें, इसकी जो मोटी कटिंग होती है वो आप लें, वो आप सिर्फ कोकोपीट, थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी ले लें या फिर सिर्फ आप सैंड में लगा लें इसकी कटिंग को, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा और आपके बहुत सारे नए नए पौधे भी तैयार हो जाएंगे। बहुत ही खुशबू वाला पौधा है और इतना मन खुश हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आप एक बार आपने इसको देख लिया अपने बालकनी गार्डन में या गार्डन में खिला हुआ, इसकी खुशबू दूर तक जाती है। 2 दिन तक ये फूल खिला हुआ रहता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो आप इस तरह से बहुत सारे फूल तैयार कर सकते हैं। और आप चाहे तो फ्रेंड्स कनेर वगैरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सारे जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया है
वो आप इन सारे पौधों में भी डाल सकते हैं। गुलाब वगैरह में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बस मस्टर्ड केक का ध्यान रखें, मैं बार बार कह रही हूँ कि मस्टर्ड केक बहुत गर्म होता है, तो ज़्यादा मात्रा में ना डालें, थोड़ा कम ही डालें, तो उससे प्लांट अच्छा ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती रहेगी। लेकिन ज़्यादा आप डाल देंगे तो प्लांट जल सकता है, तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट में गारंटेड बहुत सारे फूल आएंगे और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, मोगरा प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के और कुछ टिप्स फ्लावरिंग लाने के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।